क्या टीम इंडिया ऐतिहासिक द फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीत पाएंगे? क्या 217 एक रेस्पेक्टिव टोटल है? क्या रही है टीम इंडिया का बैटिंग में प्रॉब्लम्स? हेलो एंड वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ ऑडियंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। हैशटैग द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की बात दिल से। हर एक मुश्किल सवालों का जवाब ढूंढते हुए डिटेल एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे इस वीडियो पे। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। एग्जैक्ट 217 पे टीम इंडिया का पहला इनिंग समाप्त हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं पहले दिन से। पहले दिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल की 62 रन की कमाल की साझेदारी, फिर अंत में अजिंक्य रहाणे एंड विराट कोहली का 50+ की साझेदारी ने पहला दिन में 146 for 3 करने में कामयाब हुए टीम इंडिया। बेहतरीन शुरुआत था शुभमन गिल और रोहित शर्मा द्वारा, और फिर डे का अंत में अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली ने बहुत अच्छा बल्लेबाजी किया। जब टीम को जरूरत था विकेट बचाने का, उस वक्त दोनों ने विकेट बचा के दिखाया और उप कप्तान और कप्तान ने मिलकर बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी किया। फिर शुरू होता है दूसरे दिन। 30 मिनट लेट शुरू होता है दूसरे दिन का खेल। बारिश की वजह से कप्तान विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे मैदान पे उतरते हैं बल्ला लेके। पूरे भारत के हर एक इंसान ये सोच रहे थे कि कप्तान विराट कोहली के बल्ला से बहुत वक्त के बाद एक सेंचुरी निकल के आएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका और ऐसा होने नहीं दिया न्यूजीलैंड का उच्च कद का गेंदबाज विराट कोहली का अपना ही आरसीबी का टीममेट काइल जेमिसन नाम का खिलाड़ी ने। काइल जेमिसन ने कप्तान विराट कोहली को लेग बिफोर विकेट करके पेविलियन की तरफ दिशा दिखा दिया। फिर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं ऋषभ द डिपेंडेबल डिस्ट्रक्टिव पंत, जो डिपेंडेबल भी है डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन न्यूजीलैंड का खिलाफ हमने कुछ नहीं देखा। भैया ऋषभ पंत के ऊपर हम सब का उम्मीद था, जिस तरह से उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बल्लेबाजी किया। हम सोच रहे थे शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में ऋषभ पंत बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। और ऋषभ पंत कभी सिर्फ सिंगल डिजिट में पेविलियन की तरफ दिशा दिखाया, वही न्यूजीलैंड का गेंदबाज काइल जेमिसन ने। फिर न्यूजीलैंड के एक्सपीरियंस गेंदबाज नील वेगनर ने अजिंक्य रहाणे का एक बेहतरीन पारी को समाप्त करने में कामयाब हुआ। अजिंक्य रहाणे को 49 करके पेविलियन की तरफ जाना पड़ा। ओके, आप बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह कि क्या 217 से और ज्यादा स्कोर हो सकता था टीम इंडिया का? क्या 217 को 270 तक तब्दील किया जा सकता था टीम इंडियन बल्लेबाज द्वारा? मैं कहूंगा शायद यस। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि कुछ आउट तो हम एक्सेप्ट कर पा रहे थे, जैसे कि विराट कोहली साहब के आउट। बेहतरीन गेंद चला, काइल जेमिसन ने आगे गिर के डायरेक्ट पैड पे लगा, LBW हो गए, तो ऐसे हम एक्सेप्ट कर सकते विराट कोहली के आउट। लेकिन कुछ आउट ऐसे भी थे, शायद वो अगर चाहते तो शायद आउट नहीं हो सकते थे, जैसे कि अजिंक्य रहाणे साहब के आउट। बेहतरीन पारी खेला उन्होंने, नॉट डाउट। एक मुश्किल वक्त में उन्होंने 49 रन बनाया, लेकिन वो पारी को शायद वो और खेल सकते थे, वो पारी को और ज्यादा लंग खेल सकते थे वो, क्योंकि अजिंक्य रहाणे को एक गेंद ऑलरेडी नील वेगनर ने ढाल दिया था, शॉर्ट गेंद, जो उन्होंने थोड़ा बहुत अनकंट्रोल की तरह से बल्लेबाजी किया। गेंद हवा में गिर गया था, वहां पर नीचे कोई फील्डर नहीं था। फिर दूसरा गेंद बैक टू बैक वही गेंद डाला, थोड़ा बाहर निकला, शायद वो ऑफसाइड की तरफ खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑफसाइड से ऑनसाइड की तरफ घसीट के मारने का कोशिश किया, जब वहां पर ऑलरेडी एक फील्डर तैनात था। तो मेरे हिसाब से अजिंक्य रहाणे का आउट जो है वो अनकंट्रोल शॉट था, अनकंट्रोल आउट थे। शायद वो अगर चाहते तो शायद बॉल लीव कर सकते थे, शायद ड्राइव कर सकते थे, शायद पंच कर सकते थे। बीइंग एन इंडियन क्रिकेट फैन, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं तो ये कह सकता हूँ कोई बात नहीं। अजिंक्य रहाणे ने तो खेला बेहतरीन पारी, लेकिन जब बात एनालिसिस की आता है ना, तो मुझे कहना पड़ता है यार शायद वो आउट नहीं हो पाते। शायद अगर वो कोशिश करते गेंद को छूट सकते थे, शायद ये शॉट उनको खेलना नहीं चाहिए था। ओके, आप बात करते हैं ऋषभ पंत साहब की। ऋषभ पंत जिनका ऊपर पूरे इंडिया का उम्मीद है लोअर ऑर्डर पे, वो अच्छा बल्लेबाजी करेंगे, वो डिपेंडेबल भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है। जब डिस्ट्रक्टिवनेस दिखाने का जरूरत है वो दिखा सकते हैं, जब डिपेंडेबल बनने का जरूरत है वो डिपेंडेबल बन सकते हैं, उन्होंने वो करके दिखाया। तो पूरा इंडिया का उम्मीद था ऋषभ पंत कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका और ऐसा होने नहीं दिया न्यूजीलैंड का गेंदबाज काइल जेमिसन ने। अगर आप पीछे मुड़ के ये देखें कि क्या ऋषभ पंत वहां पर वो गेंद को लीड कर सकते थे, मेरे हिसाब से शायद लीड कर सकते थे। इतना मुश्किल में थे टीम इंडिया का बल्लेबाज हो, ऋषभ पंत शायद और थोड़ा पेशेंस दिखा सकते थे, थोड़ा और बाद वो शायद अगर रन बनाने का कोशिश करते तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने ये गेंद को जाने नहीं दिया, मारने का कोशिश किया। ऐसे गेंद वो मारते हैं, ऐसा कोई डाउट नहीं, लेकिन शायद उस वक्त और पेशेंस दिखाने का जरूरत था, क्योंकि अजिंक्य रहाणे ऑलरेडी आउट हो गए थे। विराट कोहली को वही काइल जेमिसन ने आउट किया, पहले दिन रोहित शर्मा को वही काइल जेमिसन ने आउट किया। जब काइल जेमिसन के खिलाफ आप बल्लेबाजी कर रहे थे, थोड़ा और सतर्क सावधान रहना चाहिए था ऋषभ पंत को, और वो गेंद उनको शायद ही छोड़ना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर वो छोड़ देते तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। अब अगर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की बात किया जाए, तो एक तरफ रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे से डिफेंस कर रहे थे, गेंद को छोड़ रहे थे, और दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन बहुत एग्रेसिव तरह से वो खेल रहे थे, और दोनों ने एक छोटे से पार्टनरशिप बनाया। लेकिन मेरे हिसाब से वो पार्टनरशिप और बिल्ड कर सकते थे अगर दोनों चाहते तो। दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग और अच्छा होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन से हम अक्सर ऐसे नहीं देखते जो वो अच्छे ले में नजर आते हैं। वो अच्छे ले में नजर आ रहे थे, गेंद को डिफेंस कर रहे थे, जो गेंद को छूटना है छूट रहे थे, बॉडी की तरफ गेंद आने दे रहे थे, सिंगल ले रहे थे, डबल ले रहे थे, चौका लगा रहे थे।
लेकिन एट द एंड अगर रविचंद्रन अश्विन ये सोचे कि और पीछे मुड़ के देखे कि वो आउट क्यों हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से उनको आंसर ये मिलेगा कि वो जल्दबाजी कर गए। उनको जल्दबाजी करना नहीं चाहिए था टेस्ट क्रिकेट में। मेरे हिसाब से उनको थोड़ा स्लो खेलना चाहिए था, एक पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहिए था, और अगर पार्टनरशिप बिल्ड करते तो वो जो टोटल है एक रेस्पेक्टिव टोटल पर पहुंचता 217 से शायद 250 भी हो सकता था अगर अश्विन और जाडेजा कुछ देर और बैठते मैदान पे। तो एट द एंड टीम इंडिया का पारी 217 पर रुकने में कामयाब हो गए हैं न्यूजीलैंड का गेंदबाज। न्यूजीलैंड का गेंदबाज में सबसे बेहतर गेंदबाज की अगर बात किया जाए तो वो थे काइल जेमिसन। खिलाड़ी ने टोटल 22 ओवर्स डाला और 22 में से 12 मेडन ओवर्स डाला उन्होंने और 5 विकेट चटकाया। बिलीव मी, काइल जेमिसन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन मेकिंग मैन। व्हाट अ बॉलर ही इज, सेंसेशनल बॉलर फॉर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। अब अगर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की बात की जाए तो न्यूजीलैंड टीम को रिप्रेजेंट करते हुए सलामी बल्लेबाज की तौर पर मैदान में उतरे थे डेवन कनवे और टॉम लाथम। दोनों ने गजब की बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था कहीं और पिच में बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि यार हमने देखा इंडियन बल्लेबाज को थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए और वो गेंदबाज बहुत स्विंग करा रहे थे। एट द एंड मतलब आखिरी ओवर में भी गन स्विंग हो रहा था बहुत बढ़िया। लेकिन जब न्यूजीलैंड का बल्लेबाज आया ना तो एक ऐसा शब्द है ना जिस शब्द पे वो लोग पूरे अंदर थे, शब्द का अंदर था और वो था कंट्रोल। पूरे कंट्रोल के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छा गेंदबाजी करेंगे, उन्होंने किया, लेकिन कंट्रोल के साथ वो दोनों ने खेला, इसीलिए पहले विकेट चटकाने में कामयाब नहीं हो पाए इंडियन गेंदबाज। और फिर एट द एंड हमने देखा रविचंद्रन अश्विन ने टॉम लाथम को आउट किया, एक बेहतरीन कैच विराट कोहली साहब ने पकड़ा और फिर ईशांत शर्मा ने आउट किया डेवन कनवे को। मोहम्मद शामी ने भी एक अच्छा कैच पकड़ा। मोहम्मद शामी की अगर गेंदबाजी की बात किया जाए तो वो हमेशा परेशान कर रहे थे। कभी कभी लक भी मैटर करता है, लक भी एक फैक्टर बन जाता है और वो लक मोहम्मद शामी की पक्ष में नहीं था, इसीलिए आपको पता है, आपने जरूर मैच देखा होगा। और अगर ईशांत शर्मा की बात किया जाए तो वो भी इतना स्विंग नहीं करवा रहे थे भैया। जो स्विंग हम ईशांत शर्मा से एक्सेप्ट करते हैं वो स्विंग नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों।